जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, डीई वृंदावन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी नॉलेज की वीडियो लेके आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है, आज वो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बताते हैं कि धरती पर आत्मा कितने दिन तक, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है, या कहीं परलोक में चली जाती है, या यमलोक में चली जाती है, या स्वर्गलोक में चली जाती है। आज हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। भगवान भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है, परंतु शरीर नासुर है, और जब व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसे इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। यही मृत्यु है। भागवत गीता के अनुसार माना जाए तो आत्मा अजर अमर है, जिसे ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है। तो ऐसे में मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ऐसे भी मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है और कहाँ चली जाती है? व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है इस बात को जानने के लिए। और इस संबंध में गरुड़ पुराण के अंतर्गत मृत्यु के विषय में विधिवत वर्णन किया गया है। यदि हम गरुड़ पुराण का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक चली जाती है। यमलोक जाने से पहले धरती पर वह कई सारी यातनाएं दी जाती हैं, और फिर बाद में आत्मा इस धरती से पलायन करती है। जब व्यक्ति यह जानने का प्रयास करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है और उसके बाद कहाँ जाती है, तो इस संबंध में गरुड़ पुराण में निम्नलिखित बातें हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने जब इस बात विषय में प्रश्न पूछा, विष्णु भगवान ने विधि पूर्वक बताया। जब उसकी भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से मृत्यु को प्राप्त करता है तो 47 दिन तक वह धरती पर आत्मा निवास करती है, और 45 दिन के अंदर उसे कई प्रकार के कष्ट, दुख और दर्द दिए जाते हैं। उसके बाद ही आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। नंबर 1, मृत्यु से पहले जीव के साथ क्या होता है? नंबर 2, मरने के बाद आत्मा का सफ़र किस प्रकार होता है? नंबर 3, मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है? मृत्यु से पहले जीव के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु ने बताया कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ बंद हो जाती है तथा धीरे धीरे आँखें की रोशनी चली जाती है, और जिससे वह पहचानने में असहज महसूस करता है, और इस दौरान वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल देखता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक के लिए जाएगी, अगर बुरे कर्म किए होंगे तो यमदूत उसे खींचकर और डाल देते हैं उसको। मृत्यु के समय व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की अजीबो गरीबों दृश्य दिखाई देते हैं। उसे कभी कभी लगता है कि उसके सामने कोई दूत के रूप में खड़ा है जो उसे डरा रहा है। इस दौरान उसकी सभी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं डर के मारे। जब उसे कोई भय लगता है तो सारी इंद्रियां उसका काम करना बंद कर देती हैं। इस तरह से पल पल मृत्यु के निकट आते आते हुए व्यक्ति के अंदर डर भर जाता है, और जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देती है तुरंत यमदूत उसे अपने पास में पकड़ लेते हैं और सीधे यमलोक की ओर रवाना हो जाते हैं। मरने के बाद आत्मा का सफ़र किस प्रकार होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार इस धरती पर 2 प्रकार की आत्माएं निवास करती हैं, जिसमें एक पुण्य आत्मा होती है और दूसरी दुरात्मक आत्मा होती है। जो पुण्य आत्मा होती है, जो अच्छे काम करती है, दान पुण्य करती है, भगवान की पूजा आराधना करती है, भजन कीर्तनों में
आनंद लेती है वो पुण्य आत्मा होती है। और दुरा आत्मा जो लड़ाई झगड़ा मारपीट छीना चपोरी ये दुरा आत्मा के काम होते हैं। ऐसे ही यदि पुण्य आत्मा दुनिया को छोड़ती है तो भगवान अपने वाहन से स्वर्गलोक ले जाते हैं, लेकिन दूर आत्मा को यमलोक भेज दिया जाता है। जो अधर्म आत्मा पापी और नीच होती है उसको यमदूत यमलोक ले जाने के लिए ऐसे रास्तों से गुजारते हैं जिसमें वातावरण गर्म हो, आग से भरे हुए अंगार युक्त और बैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। इस सफर में आत्मा को कष्ट दिया जाता है और जिस दिन आत्मा की मृत्यु होती है उस दिन आकाश में ले जाकर वहाँ से छोड़ दिया जाता है जो ज़मीन पर आकर गिरती है। और यहाँ आत्माओं का साहस और निवास रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसके घर परिवार के लोग रसोई का काम करना स्टार्ट कर दें। जब आत्मा खत्म हो जाती है तो उसको ऊपर आसमान में लिया जाता है और ऊपर से उसको फेंक दिया जाता है कि जो घर के लोग हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर दें। और इस तरह से मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन तक अपने परिवार के लोगों के साथ व्यतीत करती है। जब खत्म हो जाता है उसके बाद में 12 दिन तक आत्मा उसके परिवार के लोगों के साथ व्यतीत रहती है। और जब 13 दिन परिवार के लोग पिंडदान करते हैं, जब 13वीं होती है उसके परिवार के लोग पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा को यमदूत लेने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद यमलोक लेकर चले जाते हैं 13वें दिन। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद पिंडदान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे सूक्ष्म शरीर में गतिशीलता हो जाती है और फिर भी उसे इस धरती पर रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक आत्मा का सफ़र कठिन रहता है। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान का रीति रिवाज है। पिंडदान जरूर करना चाहिए किसी की, अगर कोई अपने परिवार का सदस्य खत्म हो जाता है तो उसका पिंडदान 13वें दिन करना ही चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यदि व्यक्ति के अंतिम समय में गाय की पूंछ पकड़कर और दान करवाया जाता है तो उसे बैतरणी नदी में गाय की पूंछ पकड़वाकर और पार कराया जाता है। यदि नहीं करता है तो उसे अपने आप उस नदी को तैरकर और कष्ट सहते हुए बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि बैतरणी नदी गंगा नदी का रुद्र रूप होती है, जिसमें हमेशा आग की लौ निकलती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति को बैतरणी नदी पार करने समय अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। बैतरणी नदी पार करने में पापी, नीच, अधम और आत्माओं को 47 दिन का समय लगता है। 47 दिन तक उसी में तैरती रहती हैं बुरे कर्मों के कारण, और बुरे कर्म होते हैं उनका फल भोगना पड़ता है। नरक के रास्ते से नरक पहुंचते हैं। वहीं अच्छी आत्मा इस प्रकार के कष्ट नहीं सहती। जो अच्छी आत्मा होती है वो सीधे स्वर्गलोक पहुंचती है। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? मृत्यु के बाद यदि इस विषय पर विचार किया जाता है तो धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा पापी नहीं होती उसको सीधे इस धरती पर कष्ट नहीं सहने पड़ते, सीधे स्वर्गलोक पहुंच जाती है। परंतु जो आत्मा नीच धाम बुरी होती हैं उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता और उनको कर्मों के हिसाब से 47 दिन तक इस धरती पर वास करना पड़ता है। 47 दिन उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और जो आत्माएं बुरी, नीच, अधम होती हैं उनकी मृत्यु अकाल होती है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते लोग जो जब तक उनकी स्वाभाविक की मृत्यु का समय नहीं होता तब तक वे लोग इस धरती पर भटकते रहते हैं। जो दुराचारी आत्मा होती हैं वो 47 दिन तक उनकी, जब तक जैसे सही आदमी है उसकी 100 साल की आयु है और 100 साल की आयु से पहले ख़त्म हो गया वो, तो वो
दुराचारी आत्माएं हैं, और जो 100 साल की अवस्था पार करके अपने आप खत्म होते हैं वो सीधे स्वर्गलोक को पधारते हैं। दूसरी तरफ जो आदमी अपनी स्वाभाविक मृत्यु से इस दुनिया को छोड़ जाता है, उसका शरीर त्याग कर आत्मा को इस धरती से अधिक दिनों तक ना रहकर उसी दिन स्वर्गलोक चलाई जाती है। आत्मा उसी दिन स्वर्गलोक जाती है। इसलिए देखा जाता है तो मृत्यु दो प्रकार से व्यक्ति की होती है। एक स्वाभाविक मृत्यु जो आयु पूर्ण होने पर होती है, और दूसरी अकाल मृत्यु जो नीच कार्य करने से प्राप्त होती है। नीच कार्य करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वाभाविक मृत्यु के दिन तक उसे इस धरती पर कष्ट सहना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आपको समझ में आ गया होगा, इस कहानी से आपको बहुत सीख मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री राधे श्याम।